आज की जो वीडियो है आपको थंबनेल देख के तो समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी आपको बताता चलूं, आज की ये वीडियो में आज की सीरीज से हम लोग आप लोगों के कमेंट के जो है रिप्लाई करेंगे एज अ वीडियो में आप लोग जो कोई भी कमेंट करेंगे तो उनके रिप्लाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट अहमद एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आजान मार्केटिंग एंड डेवलपर्स पे। तो आज भी कुछ कमेंट्स मैंने निकाल लिए हैं जो कि मेजर कमेंट्स हैं, जिसमें 3 से 4 कमेंट हैं, तो उन सबके रिप्लाई दूंगा। तो अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि रियल एस्टेट से जुड़ी मजीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलें करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी तो नादरीन, सबसे पहले जो हमारे पास कमेंट आया है वो आपको मैं पढ़ के दिखा दूं। हमारे पास आया है अहमद 990 का कमेंट आया कि सर कराची टूल प्लाजा के बाद कौन सी एनओसी चाहिए होती है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा सवाल किया। तो आप लोगों को बताता चलूं, कराची टोल प्लाजा के बाद आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वहां पे आपको एसडीए की एनओसी चाहिए होगी, सहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि जिसका हेड ऑफिस जामशोरों में है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका एक सर्वे नंबर होता है। वो सर्वे नंबर अब तो ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, तो आप ऑनलाइन भी कॉल करके जस्ट सर्वे नंबर बता के आप उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स मालूम कर सकते हैं कि वो जगह क्लियर है या नहीं क्लियर। दूसरी चीज इसमें ये आ जाती है, अगर आपको नहीं है इतनी इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्टली जामशोरो जो ऑफिस है एसडीए का, वहां भी आप विजिट करके सर्वे नंबर बता के प्रोजेक्ट का नाम बता के आप मालूम कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट क्लियर है या नहीं है। तीसरी चीज इसमें जो आ जाती है एनओसी से रिलेटेड, वो ये है कि एनओसी तो आ जाती है बिल्डर के पास, बट एनओसी उसके पास होती है 100 एकड़ की, बट उसके पास जो जगह वो सेल कर रहा होता है वो 2000 एकड़ तक कर रहा होता है। तो आप लोग को इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि अगर तो प्रोजेक्ट 100 एकड़ का है तो 100 एकड़ की कंप्लीट एनओसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो है उसका 100 एकड़ का है और उसके बाद एनओसी जो है 50 एकड़ की है। कंप्लीट एनओसी होगी तो ही आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट सही साबित होगी। तो इसी तरह आप दूसरे कमेंट के जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे दूसरा कमेंट किया है रिजवान 46 ने। इन्होंने कमेंट किया है कि अभी मार्केट डाउन है, क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। जी, तो सबसे पहले अगर आपको बताता चलूं, बिल्कुल मार्केट अभी डाउन है और इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम उसी टाइम होता है जब आप मार्केट डाउन होती है। प्रोजेक्ट की मार्केट, किसी भी चीज की मार्केट डाउन होती है, उसी टाइम पे उसको इन्वेस्टमेंट करने का टाइम होता है। आप जब देखते हैं कि मार्केट जब अप हो जाती है तो उसके रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्वेस्टर हूं तो मैंने जो है वहां पे चीजें जो है बाय कर ली। प्लॉट जो है मुझे 50 लाख का मिल रहा है, 60 लाख का मिल रहा है, वही प्लॉट जो 1 करोड़ का था वो मुझे 50-60 लाख में मिल रहा है। तो मैंने उसकी बल्क क्वांटिटी उठा के उसको होल्ड कर दिया। आफ्टर होल्ड जब मार्केट ऊपर जाएगी तो वही 50-60 वाली चीज मैं 1 करोड़ से ऊपर में सेल करूंगा, और मार्केट से जो है जब चीजें खत्म हो जाएंगी, प्लॉट खत्म हो जाएंगे, फाइल्स उसकी खत्म हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट जो है ऊपर हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको खुद इस चीज का आइडिया होगा, जब एक चीज की मार्केट नीचे जाती है तो ऑटोमेटिकली उसके रेट नीचे आए, तभी उसकी मार्केट नीचे गई है। जब मार्केट नीचे गई है उसी टाइम पे आपके पास सही मौका होता है उस पर इन्वेस्टमेंट करने का। अगर तो आपका माइंड है 3-4 महीने में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, 3-4 महीने आपने प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, 3-4 महीने बाद आपको प्रॉफिट चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और मैं आपको ऐसा मशवरा नहीं दूंगा। अगर तो आपका शॉर्ट टर्म का है 3-4 महीने का, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप प्रॉपर्टी में नहीं, आप किसी और फील्ड में जाएं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी में अगर आप आ रहे हैं तो कम से कम भी आपको 1.5 से 2 साल का मार्जिन रखना होगा चीज को आपको होल्ड करके, जो आपको एक अच्छा आरओआई जनरेट करके देगा। जी, तो अभी अगर तीसरे कमेंट की जानिब बढ़े तो यहाँ पे हमें तीसरा कमेंट किया है सज्जाद 65 ने। इन्होंने कमेंट किया है कि M9 पर इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। बहुत ही अच्छा सवाल किया है इन्होंने। तो आप लोगों को बताता चलूं कि कराची जैसे शहर में अब आप रियल इस्टेट प्रॉपर्टी बाय करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कराची इतना कंजेस्टेड हो चुका है कि यहाँ पे अगर आप कहीं भी किसी गुंजान आबादी में भी अगर आप प्लॉट लेते हैं तो वो भी आपको 40 से 50 लाख का मिलेगा, 60 से 80 गज का जो प्लॉट होता है। ठीक है, प्लॉट की बात कर रहा हूँ, 50 से 60 लाख का आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप वहां रहते हैं तो वहां पे आपको फिर ट्रैफिक का इशू आता है, पानी का इशू आता है, सेवरेज का इशू, ये सारे इशू आते हैं, क्योंकि कराची जो है वो बहुत ही कंजेस्टेड हो चुका है। कंजेस्टेड हुआ है, दैट्स द रीजन के कराची को अभी एक्सटेंड करने के लिए M9 पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और आप लोगों को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि M9 पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, M9 पे आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे आपसे पहले बिल्डर पैसा लगा चुका है।
उसने सोसाइटी डेवलप करी है, उसने प्रोजेक्ट बनाया है। उसने अगर वहां पे प्रोजेक्ट बनाया है तो उसकी भी बहुत सी डॉक्यूमेंट्री वगैरह होती है जिसमें बहुत से पैसे लगते हैं। तो आपसे पहले बिल्डर ने पैसे लगाए हुए हैं, इन्वेस्टर ने पैसे लगाए हुए हैं, तो आपके पैसे अगर डूबेंगे तो साथ में उनके पैसे हैं, तो वो अपने पैसे बचाने के लिए आपके पैसे भी लाजमी बचेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप M9 पे लाजमी इन्वेस्ट करें, क्योंकि आज से कराची में 10 से 15 साल पहले जो जगह, अगर मैं स्कीम 33 की बात करूं तो वहां पे जो प्लॉट आपको 10 लाख 15 लाख में मिल रहा था, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे कि वहां कौन जाएगा, जंगल है ये। जी, तो आपके सामने ये फिर स्कीम 33 में कुछ ऐसे रास्ते गवर्नमेंट ने बनाए कि जिसकी वजह से स्कीम 33 की डिमांड जो है वो बढ़ चुकी है। अब वहां पे आपको 80 लाख 90 लाख में भी बहुत मुश्किल से प्लॉट मिलता है। तो इसी तरीके से M9 भी आपको अगेन एक चांस मिला है, कराची में रहते हुए आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं एक सेफ प्रोजेक्ट में, जिसे मैं बता चुका हूं कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट है, एनओसी क्लियर है, तो आप वहां जरूर इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि आप आज इन्वेस्ट करेंगे, 4 साल बाद 5 साल बाद आपको एक वहां से एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है और आप वहां पे रेजिडेंस भी हो सकते हैं, आप वहां पे रिहाइश भी कर सकते हैं, या फिर आपको जैसी अच्छा उसमें आरओआई मिले तो आप उसको आगे सेल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कराची का फ्यूचर जो है वो M9 पे है, क्योंकि M9 पे बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पे आ रहा है बहरिया टाउन, उसके बाद DHA सिटी कराची, DHA फेज 8 आपने देखा होगा, फेज 9 M9 पे है, तीसरी बड़ी चीज जो वहां पे बनी है वो ASF सिटी कराची। ये 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं M9 पे बन चुके हैं। तो इसी वजह से मेरा आपको यही मशवरा है कि आप लोग जरूर M9 पे इन्वेस्टमेंट करें। जी, तो अगर हम अपने चौथे कमेंट की जानिब बढ़े तो यहाँ पे कमेंट किया है बिलाल 2386 ने। इन्होंने कमेंट किया मलीर एक्सप्रेसवे से ASF को फायदा होगा या नहीं। सबसे पहले आपको बताता चलूं, मलीर एक्सप्रेसवे से सिर्फ ASF को नहीं बल्कि M9 पे जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उन सबको फायदा होगा। हाँ, यह है कि ASF और DHA को बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मलीर एक्सप्रेसवे का जो लास्ट इंटरचेंज है वो है काथोड़ ब्रिज। काथोड़ ब्रिज के बाद DHA में वो लिंक होगा, देन सेकंड जो लिंक करेगा वो ASF के बैक गेट से लिंक करेगा। तो इस वजह से सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो फर्स्ट तो DHA, क्योंकि DHA का ही इंटरचेंज बन रहा है वो, एंड सेकंड जो है वो लिंक होगा ASF से। तो ASF को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो लाइक आप लोगों ने जो चीज अभी आज ली है, आज से कुछ टाइम में मलीर एक्सप्रेसवे इंशाल्लाह 2024 के एंड तक या मिड में मलीर एक्सप्रेसवे कंप्लीट रेडी हो जाएगा। वीडियोस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कंप्लीट उस पर डेवलपमेंट वर्क हो रहा है और बहुत ही अच्छे से काम चल रहा है। तो मलीर एक्सप्रेसवे जैसे ही रेडी होगा तो उसके रेडी होने के बाद सिर्फ ASF नहीं बल्कि सारे प्रोजेक्ट जो कोई भी M9 पे आ रहे हैं उन सबकी डिमांड बढ़ जाएगी। जी, तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपके जो कोई भी डाउट होंगे, जो कोई भी सवालात होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। ये हमारा आज पहला सेशन था, इंशाल्लाह इस तरह ये कंटिन्यू रहेगा। आप लोगों के जो कोई भी सवालात हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर 0325348112 पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आपको एक बहुत ही अच्छा मशवरा हम लोग देंगे। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा कुछ नए सवालात के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट तलहा अहमद को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।